अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डेफिनेशन एंड सम बेसिक थिंग्स, जिसमें फ्लूइड कंपार्टमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था, इससे पहले जो अपलोड हुई है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, टू चेक इट आउट। एंड हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, एंड जो न्यू वंस हैं उसको हम डिटेल में देख लेंगे। सो नंबर वन इज़ ब्लड फ्लो। नंबर वन इज़ ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन्स। अब ये वाला फैक्टर हम क्योंकि एब्जॉर्प्शन के वक्त भी देख चुके हैं कि द मोर द ब्लड फ्लो तो द मोर द ड्रग विल अब्जॉर्ब। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये पहला फैक्टर है कि द मोर द ब्लड फ्लो, द इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू टिश्यूज, द मोर द डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution and drug distribute more rapidly to brain, liver, kidney, then skeletal muscles and fat। अब हमने क्योंकि कह दिया कि दे इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज द मोर द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट मोर रैपिडली ब्रेन, लिवर एंड किडनी का क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, बहुत इंक्रीज ब्लड फ्लो होता है, इसलिए हमने वो ऑर्गन्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि ड्रग जो है वो ब्रेन, लिवर एंड किडनी में बहुत अच्छे से बहुत रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होती है। देन इन स्केलेटल मसल एंड फैट, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी ब्लड फ्लो नहीं होती, एंड ब्रेन, लिवर एंड किडनी आर वन ऑफ दी आर दी हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया, तो यहाँ पे जल्दी होती है। नाउ सेकेंड फैक्टर इज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज़ भी हम पहले बहुत दफ़ा और बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें पहली हमारे पास है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये बात हम अपने चैनल पे बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने एब्जॉर्प्शन में भी डिस्कस की थी, द रूल ऑफ 5 फॉर्मूलेशन में। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है तो उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सो मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। देन pKa, ये हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डू चेक इट आउट अगर आपको इसको डिटेल में समझने के ये क्या है। हमने कहा था कि ये pH ऑफ ड्रग है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर आपने डिटेल में लेक्चर चाहिए आपको तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी, ये भी बात हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये पॉइंट भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो इधर ये 3 पॉइंट्स क्योंकि हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं अब इस पर डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब हम थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं, जो कि है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा देर ड्रग बॉडी के अंदर रहेगी। तो आपको वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। नाउ इसको थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है कि जो ड्रग्स होती हैं विद हाई वीडी, तो उनमें ये होता है कि दे हैव हायर कंसंट्रेशन in tissues than in plasma।
अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको जो इससे पहले जो वीडियो आई है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। सो डू चेक इट आउट, ताकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो ही आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। उस वीडियो में ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है कि प्लाज्मा, ECF, ICF, तो आप वो देख लें। देन अगेन वही पॉइंट, रिलेटिवली लिपिड सॉल्युबल, ये पॉइंट हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, जितनी लिपिड सॉल्युबल उतनी अच्छी ड्रग। देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रासेल्युलरली, अगेन ये वही पॉइंट है जो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन की पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको देख लें, आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड ये पॉइंट नॉट एफिशिएंटली रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस, क्योंकि जिन ड्रग्स की हाई वीडी होती है, हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं बॉडी के अंदर, तो दे कैन नॉट बी एफिशिएंटली रिमूव्ड बाय हीमोडायलिसिस। मतलब हीमोडायलिसिस जो प्रोसेस होता है उससे भी हम उस ड्रग को फ़ौरन से बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑल बॉडी कंपार्टमेंट्स में ऑलरेडी मूव कर चुकी होती है, और जब वो सारे बॉडी के कंपार्टमेंट्स में मूव हो जाती है तो उसको एक्सक्रीट करना है, उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। हम कुछ एग्जांपल्स देखें अगर कुछ ड्रग्स की जो कि जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है, तो वो है फेनिटोइन, विच इज़ एन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंड देन मॉर्फिन का तो बहुत कॉमनली यूज ड्रग है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर। एंड डाइजॉक्सिन जो कि एरिथमियाज के लिए होती है, कार्डियक एरिथमियाज एंड कार्डियक फेलियर के लिए। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ड्रग जिनके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर जो कि है, अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो सबसे पहले हमने ड्रग देखा ड्रग्स विद हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे ड्रग्स की जिनका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ड्रग्स विद लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लो VD। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझने के लिए, पॉइंट समझने के लिए भी आपको पहले वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए आगे के पॉइंट्स। जैसे कन्फाइन टू प्लाज्मा, अभी क्यों कन्फाइन टू प्लाज्मा रहती है जिनकी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जो ड्रग्स का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है वो सिर्फ प्लाज्मा में ही रह जाती हैं। सो इट्स कन्फाइंड टू प्लाज्मा एंड इंस्टरस्टिशियल फ्लूइड। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, उसमें जो जिनकी हाई VD थी उसमें हमने देखा था इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स, यहाँ हम लिख रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट क्योंकि वो अंदर जाती ही नहीं है कंपार्टमेंट। एंड पोलर कंपार्टमेंट, उधर हमने डिस्कस किया था कि पोलर जो ड्रग्स होती हैं वो जा सकती हैं। सो पोलर ड्रग्स और पोलर ड्रग्स भी कह सकते हैं, या लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स। एंड इनकी एग्जांपल अगर हम देखें, हमने हाई VD की देखी, अब हम लो VD की देखें, तो हमारे पास है जेंटामाइसिन विच इज़ एन antibiotic, and we have vircuronium which is a muscle relaxant। तो ये एंटीबायोटिक है, ये मसल रिलैक्सेंट है, ये एनेस्थीसिया के साथ दी जाती है मोस्टली मसल रिलैक्स करने के लिए ताकि मूवमेंट ना हो। एंड इसमें क्योंकि मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हमने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप वो देख लें। हाँ, हमने कहा था कि वो लो VD उन ड्रग्स का होता है जो कन्फाइंड टू प्लाज्मा होती है, और वो कन्फाइंड टू प्लाज्मा क्यों होती है, क्योंकि उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब जो ड्रग्स, ये तो हमने बता दिया कि जो पोलर ड्रग्स हैं उनका है। अब हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स की अगर हम एग्जांपल देखें, सो दैट इज़ हेपेरिन,
जो ओरल IV के थ्रू लगाते हैं, एंड इट इज़ एन एंटीकोआगुलेंट. एंड देन वी हैव इंसुलिन. क्योंकि हमें इन दोनों ड्रग्स के इफेक्ट जो है वो ब्लड में ही चाहिए होते हैं, इसलिए वो कन्फाइंड टू प्लाज्मा ही रहती है, उसकी फॉर्मुलेशन इसी तरह सेट होती है. एंड दे हैव अ हाई प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन कैपेसिटी, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग. इसी वजह से जो है इनका साइज बहुत बड़ा होता है. दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट. तो उसकी भी एग्जांपल है वॉरफेरिन. अब या वॉरफेरिन और हेपेरिन का डिफरेंस ये है कि हेपेरिन जो है वो IV के थ्रू लगती है. बोथ आर एंटीकोगुलेंट्स, लेकिन हेपेरिन IV के थ्रू लगती है एंड वॉरफेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट है. तो दिस इज द डिफरेंस. वेल, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, बट जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ. एंड क्योंकि इनका लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, दे आर कन्फाइंड टू प्लाज्मा, so of course they will not they do not cross the blood-brain barrier and placental barrier. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड विच इज़ अ न्यू पॉइंट. ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैपिलरी परमिएबिलिटी. अब कैपिलरी परमिएबिलिटी में हम नॉर्मली जो है वो बैरियर्स देख रहे होते हैं, जैसे ब्लड, जहाँ पे हमने कहा कि दे डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल बैरियर. तो हम कैपिलरी परमिएबिलिटी में बैरियर्स देख रहे होते हैं. हमारी बॉडी में 2 तरह के बैरियर्स होते हैं. एक ब्लड ब्रेन बैरियर है जो हर किसी में देखा जाता है, और फीमेल्स में प्लेसेंटल बैरियर भी देखा जाता है. तो जो नॉर्मली है वो एंडोथीलियल सेल्स, नॉर्मली एंडोथीलियल सेल की जो लाइनिंग है कैपिलरीज की, उनके पास वाइड स्लिट जंक्शंस होते हैं. ठीक है, वाइड स्लिट जंक्शन मतलब लूज जंक्शन होते हैं. एक्सेप्ट ब्रेन में बहुत टाइट जंक्शंस होते हैं, तभी जो है वो हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर. अब ब्रेन में जो टाइट जंक्शंस हैं वो उसका एक मकसद है. अब क्योंकि ब्रेन एक हाईली वेस्कुलराइज्ड एरिया, हमने अभी कहा ब्रेन में बहुत सारी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं विच आर वेरी सेंसिटिव, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो है वो ब्रेन में हर चीज़ जाए ब्लड. तो उसके लिए हमारी बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर है. ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि वो हर ड्रग को या हर चीज़ को जो है वो ब्रेन में नहीं जाने देती, ताकि ब्रेन को जो है वो डैमेज ना हो. तो अब कुछ ड्रग्स जो हमें लेनी ही अपनी ब्रेन के लिए होती है, सिर्फ वही ड्रग्स जा सकती है. उनकी फॉर्मुलेशन ही इस तरह की जाती है कि ओनली लिपिड सॉल्युबल और ड्रग्स विद कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. अब ये बैरियर का मकसद ही ये है कि हर चीज़ ना जाए, हर ड्रग ना जाए. कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन को जाके डैमेज कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है. और इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें, अगर कोई दवा हम बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं ब्रेन के लिए, तो इट शुड बी लिपिड सॉल्युबल एंड ड्रग्स विद कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन. ये 2 पॉइंट्स हमें दिमाग में रख के उसकी फॉर्मुलेशन सेट करनी होती है, बिकॉज दे कैन क्रॉस, ऐसी जो ड्रग्स हैं दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. और अब जाहिर सी बात है, हमने कह दी कि लिपिड सॉल्युबल जा सकती हैं, तो हाइड्रोफिलिक नहीं जा सकती. हाइड्रोफिलिक वाटर सॉल्युबल ड्रग्स नहीं जा सकती. आयनाइज्ड ड्रग नहीं जा सकती, हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. आयनाइज्ड और पोलर ड्रग्स नहीं जा सकती ब्रेन के अंदर. दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. अब आगे एक केस है जिसमें आप देखें इन्फ्लेमेशन जब हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो गया है ब्रेन में, या मेनिंजाइटिस हो गया है, जो कि एक इन्फ्लेमेशन ही होता है. इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब ब्रेन में, एज इन मेनिंजाइटिस. तो वहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज परमिएबिलिटी हो जाती है.
परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर गेट्स डैमेज्ड। तो अब जब हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो गया, इसका मतलब ये है कि हर ड्रग जो है वो क्रॉस कर पा रही है ब्रेन को, इवन हाइड्रोफिलिक ड्रग्स क्रॉस कर रही हैं, एंड हर चीज़ हमारे ब्रेन में घुस रही है, उसको अब कोई बैरियर नहीं है रोकने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रोड पे बैरियर लगा होता है तो हर नॉर्मल पर्सन नहीं जा सकता, क्योंकि एक गार्ड खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। वैसे ही ब्रेन में भी एक बैरियर है, लेकिन जब ये डैमेज हो जाए तो यहाँ से हर कोई जा सकता है, हर ड्रग जा सकती है, हर मतलब इवन डैमेजिंग सब्सटेंसेस जा सकते हैं। तो तब हम कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हम देते हैं, एग्जांपल पेनिसिलिन, जिसका आपने बहुत सुना होगा, ये एक एंटीबायोटिक है, एंड जेंटामाइसिन। ये दो एंटीबायोटिक्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको मेनिंजाइटिस होता है, ताकि ये दोनों ड्रग्स जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं, एंड देन दे हेल्प दी टू मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है मेनिंजाइटिस। और जो ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो गया है उसको भी ये बैरियर को भी दोबारा ठीक होने में हेल्प करती हैं। अब देखें, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है कि जेंटामाइसिन इज़ अ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग होती है जेंटामाइसिन, एंड हमने यहाँ डिस्कस किया देखिए नॉट क्लोजली ब्लड ब्रेन बैरियर। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल हालात में जेंटामाइसिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन हो जाए, जब मेनिंजाइटिस हो जाए, तब जेंटामाइसिन क्रॉस कर सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर। ये वहाँ जाएगी, वहाँ इन्फ्लेमेशन कम करेगी, और जो बैरियर ख़राब हो गया है उसको भी रिपेयर करने में मदद करेगी। तो आई होप यू गॉट दैट। अब हम दूसरे बैरियर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है प्लेसेंटल बैरियर। अब प्लेसेंटल बैरियर में ओनली, अब प्लेसेंटल बैरियर का केस भी थोड़ा बहुत ब्लड ब्रेन बैरियर के तरह ही होता है, क्योंकि जब प्लेसेंटल बैरियर में भी हम यही चाह रहे होते हैं कि जो भी एक प्रेग्नेंट फीमेल कहा रही होती है, ड्रग ले रही होती है, वो बेबी तक जा रहा होता है, वो फीटस तक जा रहा होता है। अब हम नहीं चाहते कि हर चीज़ फीटस तक जाए या फीटल ब्लड में जाए, तो उसके लिए भी फॉर्मुलेशन स्पेशल सेट करनी होती है। तो ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। तो इसके लिए भी ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी के फैक्टर्स हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।